27 साल बाद अब सारे इंसान अंडरग्राउंड रहने लगे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो अभी भी सरफेस पर हैं। और अगर किसी इंसान को धरती की सरफेस देखनी है तो उसे सोल्जर बनना होगा जिनकी ड्यूटी 100 दिन तक चलेगी। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्हें की एक फीमेल वॉइस ऑर्डर देती है कि जो भी इंसान बाहर है उन्हें हमें अंडरग्राउंड लाना होगा और नॉन सच को हराकर हमें धरती को फिर से पहले जैसा बनाना होगा। जिसके बाद बहुत सारे सोल्जर टैंक में सवार होकर एक्सिलियम फैसिलिटी से बाहर आते हैं। शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब सोल्जर उन लोगों को देखते हैं जो कि सरफेस पर थे। उन्हें 13 ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर एक्सिलियम में जाते हैं। जिसके बाद एक टैंकर एक बंकर सेरेवेस के पास आकर रुकता है जिसके अंदर से सूमी नाम का सोल्जर बाहर आता है। उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो अगले 100 दिनों तक इस बंकर में रहकर आसपास दिखाई देने वाले जितने भी इंसान हैं वापस अंडरग्राउंड लाना होगा। इसके बाद सूमी बंकर के अंदर आ जाता है जहां पर एक कंट्रोल सिस्टम भी था जिनमें कि आसपास के सभी कैमरास की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पिछले सोल्जर की जगह रखा गया है जिसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से हमने उसे वापस बुला लिया है। इसके बाद सूमी बंकर में एक जगह पर अपना खाना रख देता है जो कि उसे अगले 100 दिनों तक खाना था। इसके बाद वो बंकर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और एक जगह पर उसे खिलौना दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। खैर अब वहां से टेरेस पर आकर वो अपनी सिगरेट पीता है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है और सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। वो लाइट उस तरफ करता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे इग्नोर करके सो जाता है। और अगले दिन वो सबसे पहले उठकर वर्कआउट करता है और 7 बजते ही वो यहाँ की रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को देता है। वो बंकर से बाहर आकर भी चीजों को चेक करता है और वापस आकर अब अपना खाना खाता है। और तभी कोई चीज उसे भागती हुई दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाता है तो वो पाता है कि वो एक चूहा है। खैर अब इसी तरह से वो अपने दिन यहाँ बिताने लगता है और अब उसके 88 दिन बचे थे। अब एक दिन जब वो सोकर उठता है तो उसके ऊपर वही चूहा होता है जिसे कि वो पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो बचकर भाग जाता है। इसके बाद उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि कुछ लोगों पर नॉन सच ने हमला किया है, वो एक्सिलियम तक नहीं पहुंच पाए और मारे गए। इसके बाद जब वो अपना कैमरा चेक करता है तो उसे झाड़ी में कुछ चीजें चलती हुई दिखाई देती है जिसके बारे में वो रिपोर्ट करके बताता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि तुम्हारे एरिया में कोई भी नॉन सच नहीं मिला है, तुम चिंता मत करो और अपने मिशन पर ध्यान दो। अब उसके यहाँ पर 71 दिन बचे होते हैं। अब उसके पास वही चूहा आता है जो कि अब काफी भूखा था। जिसके बाद वो उससे अपना खाना देता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब सू उसका नाम डोक रख देता है, लेकिन उसका तभी वही कैमरा बंद होने लगता है जिसमें उसे वो चीजें दिखाई दी थी। इसलिए वो बंकर से बाहर उस कैमरा को चेक करने के लिए आता है। वो उस जगह पर नया कैमरा लगा देता है जिससे वीडियो फिर से चालू हो जाती है। लेकिन वापस आते हुए उसे पेड़ पर एक लॉकेट दिखाई देता है जहाँ पर एक मरा हुआ कोआ भी था और ये लॉकेट किसी वैक्स एक्स नाम के सोल्जर का था। इसके बाद वो बंकर में आकर रिपोर्ट करता है कि उसे वैक्स एक्स नाम के सोल्जर का लॉकेट मिला है। उसे जवाब मिलता है कि ये वही सोल्जर है जो कि तुमसे पहले इस बंकर में था। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब 65 दिन बचे थे। जब सूमी जंगल में होता है तो उसके सूट से आवाज आती है कि आसपास जहरीली गैस है, सावधान रहो। इसीलिए वो एक ऑक्सीजन ट्यूब अपने हेलमेट में लगा देता है। अब आगे बढ़ने पर फिर से उसे एक मरा हुआ कोआ दिखाई देता है और तभी उसके पीछे एक भयानक क्रीचर जैसी लड़की आ जाती है। सूमी अचानक से उससे डर जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सूमी फिर से बंकर में आकर रिपोर्ट करता है, लेकिन फिर से उसे वही जवाब मिलता है कि वहां पर कोई भी नॉन सच नहीं है। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो अपने कंट्रोल सिस्टम के पास आकर उस कैमरा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो वैक्स एक्स सोल्जर के लोकर के पास जाकर उसके लोकर को खोलने की कोशिश करता है जिसमें से उसे एक वॉकी टॉकी और एक किताब मिलती है जिसमें कुछ स्केच बने थे और उसमें एक कुत्ते का भी स्केच था। उसे यहाँ पर एक और स्केच दिखाई देता है जो कि उसके पास वाले बंकर का था, इसलिए वो वहां जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता है उसके पैर में लगा एक डिवाइस ट्रिगर हो जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसके सूट से भी आवाज आने लगती है कि अपने एरिया से बाहर जाने की कोशिश ना करें। इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़कर सामने वाले बंकर को वैक्स एक्स नाम के सोल्जर का लोकेट दिखाता है कि शायद वहां से उसे कोई कांटेक्ट करे, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए वो वापस बंकर में आ जाता है और अपने सारे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखता है और उसे आर्काइव करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका सारा सिस्टम बंद हो जाता है। और तभी उसके पीछे वही क्रीचर आ जाता है और देखते ही देखते वहां की बिजली भी चली जाती है। इसलिए वो तुरंत बंकर से बाहर आकर उस क्रीचर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से रिपोर्ट करके इस बारे में बताता है कि यहाँ की बिजली चली गई है, सिस्टम बंद हो गया है। जिस पर वो जवाब देते हैं कि हम एक टेक्नीशियन को भेज देंगे जो कि तुम्हारी बिजली को चेक कर लेगा। खैर उसके यहाँ पर सिर्फ 39 दिन बचे होते हैं और एक दिन उसे वैक्स एक्स नाम के सोल्जर के वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जहां से कि दूसरे बंकर का सोल्जर KER बोल रहा था जो कि वैक्स एक्स 7 से बात करना चाहता था, लेकिन सूमी के जवाब देने पर अपना संपर्क तोड़ते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ वैक्स एक्स 7 से ही बात करनी है। जिसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है। सूमी फिर भी उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस संपर्क में नहीं आता। अब उसे यहाँ पर सिर्फ 34 दिन बचे होते हैं और सूमी जंगल में होता है कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि एक औरत और उसका बच्चा एक
गुफा के अंदर डरे हुए थे। अब सुमी अपने गन को छुपाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सिलियम ले जाने आया हूँ जहाँ तुम सेफ रहोगे। लेकिन वो मना करते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। अब सुमी भी उनका पीछा करता है, लेकिन अपने एरिया से दूर जाने पर उसका डिवाइस फिर से ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब रात होने पर वो जंगल में आ जाता है, जहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसका शिकार करके वो उससे कच्चा ही खा लेता है और उसकी सींग वहीं पर लटका देता है। अगले दिन वो फिर से पेड़ पर चढ़कर दूसरे बंकर वाले को इशारा करता है, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौटने लगता है। लेकिन रास्ते में जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है और उसने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन किसी तरह से वो बंकर में आ जाता है। खैर अब रात होने पर टेक्नीशियन मैक यहाँ आकर बंकर चेक करता है। सुमी उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें उसे उसके पीछे क्रीचर दिखाई दिया था। मैक कहता है कि शायद ये तुम्हारी परछाई है जिससे तुम डर गए हो, अगर यहाँ पर मैन सच होते तो तुम्हें पहले ही बता दिया जाता। मैक अब सारे सर्किट को सही करने लगता है और तभी यहाँ पर डॉग भी आ जाता है। मैक कहता है कि ये वैक्स X7 के पास भी था, लेकिन मैक को चूहे पसंद नहीं थे, इसलिए वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सुमी उदास हो जाता है क्योंकि इस बंकर में सिर्फ डॉग ही उसका दोस्त था। लेकिन कुछ देर के बाद डॉग होश में आ जाता है, जिसे देखकर सुमी खुश हो जाता है। इसके बाद वो मैक पर गन तानते हुए कहता है कि उस सीक्रेट जगह पर लगे कैमरे की फुटेज दिखाओ मुझे। मैक कहता है मुझे ऐसा करने की परमिशन नहीं है, लेकिन सुमी उसे मारने की धमकी देता है। मैक उसे कहता है कि तुम भी वैक्स X7 की तरह पागल हो गए हो, लेकिन सुमी कहता है कि डॉग से माफी मांगो और मुझे कैमरा की फुटेज दिखाओ, और मैक डर के मारे ऐसा करने लगता है। लेकिन मैक उससे कहता है वीडियो देखने के लिए तुम्हें पास वाले बंकर के सोल्जर का एक्सेस कोड चाहिए होगा, लेकिन मैक कहता है कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुमी को उसकी बातों पर शक होता है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और सुमी उसका गला दबाने लगता है, जिससे उसकी आंख से खून आना शुरू हो जाता है, इसीलिए सुमी उसे छोड़ देता है। अब सुमी उससे पूछता है कि क्या तुमने नॉन सच को देखा है, जिस पर मैक कहता है कि अगर तुम उसे देख लोगे तो जिंदा ही नहीं बचोगे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं और मेरा दोस्त एक हवाई यात्रा कर रहे थे, लेकिन हमारा एरोप्लेन रेगिस्तान में क्रैश हुआ जिसमें सभी लोग मारे गए, लेकिन मैं और मेरा दोस्त बच गया। लेकिन तभी मेरा दोस्त जोर से चिल्लाने लगा और उसके कानों से खून भी बहने लगा। जब तुम नॉन सच की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे कानों से भी खून आने लगेगा। मैंने नॉन सच को उसकी आंखों में देखा है। जिसके बाद नॉन सच उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद सुमी उसे एक गुप्त जगह पर बंद कर देता है, जिसके बाद वो KRR फोर्स से संपर्क करता है। अब सुमी दूसरे बंकर वाले सोल्जर से बात करता है और सुमी के कहने पर वो उसे एक्सेस कोड भी दे देता है। इसके बाद सुमी उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें उसे वैक्स X7 दिखाई देता है, जहाँ पर की शुरुआत के कुछ दिनों में वो ठीक था, लेकिन फिर अकेले रहने की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। फिर वो कैमरा के सामने आकर कहता है कि एक्सिलियम वालों ने झूठ कहा था, नॉन सच जैसी कोई भी चीज है ही नहीं। जिसके बाद ये वीडियो बंद हो जाती है। इसके बाद सुमी पास के बंकर वाले सोल्जर से कहता है कि नॉन सच एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सारा प्लान एक्सिलियम वालों का ही है, जिन्होंने इंसानों को अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि आज तक किसी ने भी नॉन सच को नहीं देखा। और जब मैं यहाँ दो लोगों से मिला तो वो नॉन सच से नहीं बल्कि मुझसे और एक्सिलियम वालों से डर रहे थे। ये सब कुछ नकली है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। जिस पर वो दूसरा सोल्जर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन सुमी उसकी बात नहीं सुनता। अब उसे यहाँ पर सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं और अब डॉग भी सुमी को एक कैन के अंदर मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो एकदम टूट जाता है और वो इस बात को साबित करने के लिए कि नॉन सच नहीं है और ना ही कोई क्रीचर है। वो बिना किसी सूट के एकदम नंगा होकर जंगल में घूमने लग जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे वो क्रीचर पड़ जाता है, जिससे बचकर वो भागने लगता है। जिसके बाद उसे उस हिरन का सींग दिखाई देता है, जिससे किसी तरह से वो उस क्रीचर को मार देता है। और उसकी जान लेने के बाद इसे पता लगता है कि वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि वैक्स X7 था, जिसने अपना ऐसा हुलिया बनाकर खुद को छिपाया था। यानी कि एक्सिलियम वालों ने झूठ कहा था कि वैक्स X7 बीमार है और उसे बुला लिया गया है। ये देखकर वो काफी दुखी होता है। इसके बाद वो बंकर में आता है और मैक से कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और फिर वो वॉकी टॉकी से दूसरे सोल्जर से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे पता लग गया है कि मैं उस डिवाइस को कैसे रोक सकता हूँ। इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर उस सोल्जर के बंकर के पास आ जाता है, जहाँ पर वो डिवाइस फिर से चालू हो जाती है। लेकिन सुमी थोड़ी जमीन खोदकर उसके वायर को काट देता है, जिससे वो डिवाइस पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इससे एक्सिलियम वालों को भी पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब जैसे ही सुमी उस सोल्जर के बंकर में आता है तो वो पाता है कि वो सोल्जर यहाँ पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े थे। तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है। और वहीं उसे खिड़की से दिखाई देता है कि एक्सिलियम के फाइटर प्लेन नीचे बॉम्ब गिरा रहे थे, जिससे कि बहुत सारे नॉन सच मर रहे थे, जिन्हें देखकर सुमी को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये मानकर कि नॉन सच नहीं है। अब उसकी हालत काफी पतली हो जाती है, इसीलिए वो भागकर बंकर से बाहर आता है, जहाँ पर उसे मैक गाड़ी से आता हुआ दिखाई देता है। अब वो अपनी गाड़ी से उतरकर सुमी से कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर नॉन सच आकर उसकी गाड़ी को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पर भी हमला करता है और उसके सर को काट कर नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सुमी और भी ज्यादा घबरा जाता है और भागकर अपने बंकर के पास आता है। लेकिन अब उसके पीछे भी नॉन सच पड़ चुका था, जो कि किसी बिच्छू की तरह था, जो फाइटर प्लेन्स को बर्बाद करता जा रहा था। सुमी फिर अपने बंकर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस कोड डिनाइड होते जाते हैं और नॉन सच वहां पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और वो बंकर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तब तक नॉन सच भी बंकर के दरवाजे तक पहुंच गया था और अब वो बंकर की दीवार तोड़ने लगता है। अंदर सुमी डरा हुआ अपनी गन लेकर बैठा था। तभी नॉन सच दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर उसकी डरावनी शक्ल दिखाते हुए ये सीन यहाँ ब्लैकआउट हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि सुमी भी नॉन सच के हाथों मारा गया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।